तो सूत्रकार महर्षि कपिल जी कह रहे हैं हमने प्रत्येक भूत को अलग अलग चेक करके देख लिया, परीक्षण करके देख लिया। पृथ्वी को चेक किया, उसमें चेतना नहीं है। जल को भी देखा, उसमें भी नहीं है। अग्नि को, वायु, आकाश, सबको चेक कर लिया अलग अलग, किसी में भी चेतना नहीं है। जिन 5 भूतों से शरीर बना है, इन 5 भूतों में किसी में भी चेतना नहीं है। तो 5 को इकट्ठा करेंगे तब भी नहीं आएगी। ये बात मॉडर्न साइंस को अभी समझ में नहीं आई। वो कहते हैं जड़ वस्तुओं के सम्मिश्रण से चेतना आ जाती है। भाई आ तो तब सकती है जब रॉ मटेरियल में चेतना हो, कारण वस्तु में गुण हो चेतना का, तो कार्य वस्तु में आ जाएगा। पर वैशेषिक दर्शन कहता है कारण अभावात कार्य अभाव। यदि कोई गुण कारण वस्तु में नहीं है तो कार्य वस्तु में नहीं आएगा। आपने हलवा बनाया और चीनी डाली ही नहीं, बताओ मीठा हो जाएगा? होगा ही नहीं। चीनी डालो, बूरा डालो, खांड डालो, है मिश्री डालो, कुछ मिठास डालो, तब तो मीठा बनेगा। जब कारण द्रव्यों में मिठास है ही नहीं तो हलवा मीठा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। पर ये मॉडर्न साइंस को समझ में नहीं आ रही। तो महर्षि कपिल जी बता रहे हैं कि जब 5 भूतों में किसी में भी चेतना जरा भी नहीं है, तो 5 का सम्मिश्रण करने पर जो शरीर बनेगा, इसमें भी चेतना नहीं हो सकती। और फिर भी यदि चेतना दिख रही है, चलना फिरना, हिलना डुलना, खाना पीना, ये सब दिख रहा है, तो मतलब किसी और के कारण है, वो आत्मा है, ये कहना चाहते हैं। वो 5 भूतों से अलग तत्व है जिसकी वजह से ये शरीर हिलता है, डुलता है, चलता है। और जब वो आत्मा निकल जाएगा तो शरीर वैसे ही हो जाएगा। जड़ पहले भी जड़ था, अब भी जड़ है। हिलना डुलना बंद कर देगा। जिसके कारण गति थी वो चला गया, अब गति बंद हो गई। अब ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये बिजली करंट सप्लाई से चल रहा है। करंट सप्लाई बंद करो, ये बंद हो जाएगा सब। तो इससे मतलब ये लाइट जो चल रही है, जो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ये अपने आप नहीं चल रहा, करंट की वजह से चल रहा है। ऐसे ही आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, सीधी बात। तो इस बात को ध्यान में रख करके जब सिद्धांति ने कहा कि 5 भूतों को हमने प्रत्येक को अलग अलग चेक कर लिया, किसी में भी चेतना नहीं है, इसलिए शरीर की स्वाभाविक चेतनता नहीं है, किसी दूसरे पदार्थ के कारण से है, वो पदार्थ आत्मा। और यदि भूतों की अपनी चेतना मानो तो क्या दोष आएगा? वो बात 21वें सूत्र में बताई थी। प्रपंचत्वाद्य भावश्च, यदि शरीर की अपनी चेतना माने तो एक नियम है, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण भी रहेगा, क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं। जब तक अग्नि रहेगी तब तक गर्मी रहेगी, हाँ या ना? अगर गर्मी खत्म हो गई तो मतलब अग्नि खत्म हो गई, अथवा अग्नि खत्म हो गई तो गर्मी खत्म हो गई। दोनों गुण गुणी हैं। यदि गुण है तो गुणी भी होगा, यदि गुणी है तो गुण भी होगा। दो में से एक भी हट गया तो दोनों हटेंगे, दोनों साथ ही रहते हैं। इस तरह से यदि ये माना जाए कि चेतना शरीर का गुण है, तो जब तक शरीर रहे तब तक चेतना रहनी चाहिए। अगर ऐसा मान लें कि जब तक शरीर रहे तब तक चेतना रहनी चाहिए, तो मृत्यु तो होगी नहीं, क्योंकि मृत्यु होने पर भी शरीर है। तो शरीर है तो चेतना रहेगी, सदा ही रहेगी, फिर मरेगा ही नहीं शरीर, ये दोष आएगा। और सुषुप्ति वो भी नहीं आनी चाहिए, नींद भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो नींद में भी है। तो अब चेतना गायब हो गई उसकी, देखना सुनना जागना चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया। निद्रा में मूर्छित अवस्था में ये सब नहीं आना चाहिए। निद्रा, मूर्छा और मृत्यु, ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती यदि शरीर का गुण चेतना हो तो। पर हम देख रहे हैं निद्रा भी आती है, मूर्छा भी आती है, मृत्यु भी होती है। इसका अर्थ है कि वो चेतना जो है वो शरीर की नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं। पूर्व पक्षी ने अपनी ओर से सफाई पेश की, अपनी ओर से उत्तर दिया इस अगले सूत्र में। बोलिए। मद शक्तिवत
चेत प्रत्येक परिदृष्टे सूक्ष्म्यात् सांहत्ये तदुद्भवः। यहाँ परिदृष्ट शब्द लिखा है सूत्र में, परिदृष्टे होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है, एक ही मात्रा छूट गई है। और ये अलग अलग शब्द होने चाहिए, परिदृष्टे अलग, सूक्ष्म्यात् अलग। तो कह रहे हैं मद शक्ति व चेत, चेत यदि पूर्व पक्षी अपने पक्ष में ऐसा कहे, जब सिद्धांति ने कहा कि चेतना यदि शरीर में होती तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मूर्छा नहीं होनी चाहिए, निद्रा भी नहीं आनी चाहिए, 24 घंटे चेतन रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, तो ऐसा कहने पर यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे अपने पक्ष में कि मद शक्तिवत, जैसे शराब होती है, शराब में नशा होता है, क्यों जी, शराब में नशा होता है या नहीं होता है ना, तो पीने पर नशा आ जाता है व्यक्ति को, शराब में नशा है तभी तो आ गया। और चालाक लोग अपना कुतर्क लगाते हैं, इसमें भी घोटाला करते हैं। वो क्या कहते हैं, यदि नशा शराब में होता तो बोतल भी लहलाती, वो भी नशे में होती ऐसा कुतर्क लगाते हैं। तो बोतल को भी नशा आना चाहिए भाई, बोतल तो जड़ वस्तु है, उसको थोड़ी आएगा नशा, नशा तो चेतन को आएगा, जो पिएगा उसको नशा आएगा। है, बोतल तो पी नहीं रही, और वो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु को क्या नशा आएगा, तो चेतन को, अनुभूति तो चेतन को होती है। तो शराब में जो नशा है, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि शराब के जो कारण द्रव्य हैं, अंगूर जिससे शराब बनती है, आप अंगूर खाओ तो कोई नशा नहीं है, आप लोग अंगूर तो खाते ही हैं, मैं भी खाता हूँ, अंगूर खाने में नशा नहीं आता, पर शराब पीने वाले को नशा आता है, आता है ना। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि शराब के कारण द्रव्यों में नशा नहीं है, अंगूर में नशा नहीं है, अंगूर डलता है, पानी डलता है और क्या चीज़ें डालते हैं, वो सड़ाते हैं उसको, अंगूर को, फिर उसमें नशा आ जाता है। तो वो कहता है जब शराब के कारण द्रव्यों में नशा नहीं है और कुछ द्रव्यों को मिक्स करने पर नशा उत्पन्न हो जाता है शराब में, जैसे यहाँ शराब में नशा आ जाता है, ऐसे पंचमहाभूत का सम्मिश्रण करने पर शरीर में भी चेतना आ जाती है। कारण द्रव्यों में चेतना नहीं थी पर आ गई, जैसे शराब में नशा आ गया, कारण द्रव्यों में नहीं था। ये चालाकी की पूर्व पक्षी ने। अब इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है प्रत्येक परिदृष्टे सूक्ष्म्यात्, हम शराब के कारणों को, पानी को, अंगूर को, और भी जो भी एक दो चीज़ डालते होंगे, उन सब चीज़ों को हमने प्रत्येक का सूक्ष्मता से परीक्षण किया तो पता चला उसमें नशा है, हल्का है। अंगूर में नशा होता है, वो हल्का होता है, और अंगूर को सड़ा करके फिर उस नशे को डेवलप किया जाता है। अगर अंगूर में नशा नहीं होता, अभाव होता नशे का, तो शराब में भी नहीं आता, क्योंकि नियम है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं। अनेक समस्याओं को सुलझाने का तरीका यह होता है कि वहाँ पर नियम लागू करने चाहिए। संसार जो चल रहा है वो नियमों से चल रहा है, बिना नियम के नहीं। आपका तवा गर्म हो तो रोटी पकेगी या नहीं पकेगी, और तवा ठंडा हो तो भी पकेगी, है? तो नियम है ना, तवा गर्म होगा तो पकेगी, ठंडा तवा होगा तो नहीं पकेगी। तो दुनिया चल रही है, नियमों से चल रही है। करंट सप्लाई होगी तो पंखा चलेगा, करंट सप्लाई नहीं होगी तो पंखा नहीं चलेगा। सारी दुनिया नियमों से चल रही है। तो ये एक नियम है कि यदि कारण द्रव्य में गुण होगा तो ही कार्य द्रव्य में डेवलप होगा।
यदि कारण द्रव्य में गुण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो कार्य द्रव्य कितना भी कर लो वो गुण उसमें डेवलप नहीं होगा। शराब कार्य द्रव्य है, अंगूर पानी आदि उसके कारण द्रव्य हैं। यदि शराब में नशा है तो मतलब कारण द्रव्यों में है, सूक्ष्मात, वो सूक्ष्म है। सांघत्य, जब उनको सबको इकट्ठा करते हैं कारण द्रव्यों को, तद उद्भवा, फिर वो नशा विकसित हो जाता है, उसमें डेवलप हो जाता है। कारण द्रव्य में था तभी डेवलप हुआ। अगर नियम नहीं होते तो आप बीज बोएंगे, करेले का पैदा होना चाहिए आम। क्या ऐसा होता है? करेले का बीज भी और आम का फल निकल आए, आम का पौधा निकल आए, ऐसा नहीं होता ना। आम के पौधे में जो विशेष गुण हैं वो उसके बीज में थे, तभी तो आम का पौधा निकला मीठा वाला। और करेला कड़वा है तो कड़वे करेले का बीज बोएंगे तो उससे कड़वा कड़वा करेला ही पैदा होगा, मीठा आम थोड़ी होगा। तो सारी सृष्टि नियमों से चल रही है। तो ये नियम है, यदि कारण द्रव्यों में कुछ मात्रा में वो गुण है तो कार्य द्रव्य में उसका विकास हो सकता है, हो जाएगा। यदि कोई गुण कारण द्रव्यों में नहीं है, बिल्कुल जीरो है, शून्य है, तो वो कितना भी जोर लगा लो वो विकसित नहीं होगा। अब शराब में जो नशा दिख रहा है तो इसका मतलब उसके कारण द्रव्यों में है, और हमने परीक्षण भी करके देख लिया। सूत्रकार कह रहे हैं हमने परीक्षण कर लिया, सूक्ष्म रूप से है। फिर सांघत्य, जब उन कारण द्रव्यों को मिला के सड़ा देते हैं 15 दिन 20 दिन, फिर उसमें नशा विकसित हो जाता है। इसलिए ये कहना गलत है कि शरीर में जो चेतना है वो अपनी है। ये तब हो सकती थी जब उसके कारण द्रव्यों में सूक्ष्म रूप से भी होती। पंचमहाभूत में सूक्ष्म रूप से यदि चेतना होती तो हम मान लेते कि हाँ वहाँ से डेवलप हुई है, पर पांचों भूतों में किसी में भी चेतना नहीं है। इसलिए जो शरीर में चेतना दिखती है वो शरीर का गुण नहीं है, वो अन्य किसी पदार्थ का है, आत्मा का। ये सिद्धांत पक्ष हुआ। हाँ जी बोलिए, 22वां सूत्र क्लियर है? सारे शब्द ठीक है, समझ में आ गए? चलूँ आगे? चलिए।